ट्रांजिशन, यही सब संवाद जो है वो सामने आते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिनको हम जानते नहीं हैं और जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिना हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी जंग को जीत लेना, अगर किसी ने ऐसा किया तो वो श्री कृष्ण है। सबसे बड़ी जंग में कैसे कहता हूं, कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वहां पे जो दोनों तरफ से सेनाएं थी उनकी जो गिनती थी वो 18 खूने कहते हैं उस समय के अनुसार। खून का मतलब होता है कि इतनी दुनिया जब पास हो तो एक कुआं मिट्टी से भर जाए, उनके पैरों से धूल से मिट्टी उड़े और एक कुआं भर जाए, कितने लोग होंगे? और 18 कुएं भर जाए तो उसको 18 कुएं कहते हैं। इतनी फौज थी, इतने बड़े हथियार थे, इतने बड़े बड़े योद्धा थे और श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए जंग को जीत लिया। कई बार हमारे मन में भी आता है कि श्री कृष्ण ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक रथ को हांका। और कहते हैं कि जंग के बाद में अर्जुन, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया तो मन में एक विचार उनके आ गया, एक अहंकार हो गया कि इतनी बड़ी जंग मैंने अपने दम पे जीती है, मैंने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है। तो श्री कृष्ण सब जनीराम है, मन में सोचते हैं इसका अहंकार दूर करना है। तो जंग खत्म होने के बाद में वो अर्जुन को आदेश देते हैं कि आप ऐसा करो, रथ से उतर जाओ। तो अर्जुन कहते हैं नहीं भगवान, आप सारथी हैं, सारथी पहले उतरता है और योद्धा बाद में। आप पहले उतरिए, मैं उसके बाद में उतरता हूं। श्री कृष्ण ने फिर दूसरी बार बोला कि आप ऐसा करो, उतर जाओ, मैं बाद में उतरूंगा। लेकिन अर्जुन नहीं माना। नहीं, यही की हमेशा होता है कि पहले सारथी उतरता है। कहते पास खड़े थे युधिष्ठिर, वो समझदार थे, उन्होंने अर्जुन को बोला कि नहीं भाई, अगर माधव कुछ कह रहे हैं तो सुनो और उस पर अमल करो, आप पहले उतर जाओ। कहते हैं सारे वही थे, अर्जुन रथ से उतरे, बाकी वाले योद्धा भी जब रथ से काफी दूर चले गए और अंत में जब श्री कृष्ण जी ने रथ से नीचे उतर के पांव रखा तो कहते हैं वो रथ जो था विस्फोट के साथ उड़ गया। अर्जुन के दिमाग में था कि शायद जितने हथियार चले हैं उनको मैंने झेला, लेकिन असल में जो सारथी थे, जो सब कुछ कर सकते थे, उन सभी हथियारों का जो प्रहार था वो उनके अपने, उनकी जो प्रेजेंस थी, उनकी जो उपस्थिति थी, उसने झेला था, ना कि अर्जुन ने झेला। जब भी बात हम करें श्री कृष्ण की, उनके जीवन के अच्छे अच्छे प्रसंग, उनसे कुछ शिक्षा लें, किस तरह से जीवन को जिया जाता है। और सबसे बड़ी शिक्षा उनकी दी गई गीता में, एक बार फिर बोलूंगा कि हमें बार बार पढ़नी चाहिए। हमारे मरहूम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनके जीवन का प्रसंग है कि वो जब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया तो जिस वो कॉलेज में पढ़ते थे उसी एरिया में, तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक कोई आदमी है, वो चेन्नई में आता है और समुद्र के किनारे बैठ करके गीता पढ़ता है, थोड़ा पढ़ा लिखा लगता है। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने उनको देख करके बोला कि आप इस जमाने में भी गीता पढ़ने लोग चांद तक पहुंचे। तो कहते उन्होंने कुछ नहीं बोला,
मैंने सोचा शायद सुना नहीं। थोड़ी देर बाद में फिर मैंने उनको वही बात बोली कि आप इस जमाने में भी गीता पढ़ रहे हैं? तो कहते हैं उन्होंने सिर उठा के सिर्फ इतनी बात कही कि आप गीता के बारे में क्या जानते हैं? तो नेचुरली ये कहते मैं गीता के बारे में जानता तो नहीं था, बस हमारा इतना संवाद हुआ। तो कहते एक बड़ी गाड़ी आई, उसमें कुछ अंगरक्षक भी निकले, उन्होंने उसको आदर सम्मान के साथ जो आदमी गीता पढ़ रहा था उनको गाड़ी में लिया और वो चले गए। मेरे दिमाग में आया कि आदमी कौन है। मैंने किसी से पूछा, जो आसपास लोग थे जहां जो परमानेंट वहां पे थे, मैंने उनसे पूछा ये आदमी कौन है? तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर सतीश धवन है, स्पेस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है वहां के चेयरमैन है, वहां के प्रिंसिपल भी हैं जहां पे लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मेरे मन में आया जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी एडमिशन लेना चाहता हूं, तो उस इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन है वो गीता पढ़ते हैं। तो कहते उनकी प्रेरणा से मैंने भी गीता पढ़ना शुरू किया। और आपने देखा होगा वो जहीं भी जाते थे, जिस भी स्कूल में जाते थे, जहां भी कॉलेज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते थे तो उनको प्रेरित करते थे कि कम से कम गीता भी पढ़िए। आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, पढ़ने के साथ अमल करना चाहिए। हम सब लोग पता क्या करते हैं, मैंने देखा कई बार जब गीता पाठ वगैरह करवाते हैं तो लोग आते हैं, वो लेके बुक्स वगैरह जो करने वाले पाठ हैं वो पहले बड़ा आराम से उसको कपड़े से निकालेंगे, माथे को लगाएंगे, कोई तिलक लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, फूल उसमें रखेंगे, उसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन गीता का एक अध्याय से लेके 18 तक आप पढ़ लो, उसमें किसी में नहीं लिखा फूल चढ़ाओ, किसी ने नहीं लिखा कि आप माथे को टीका लगाओ, किसी ने नहीं लिखा कि आप मंदिर में जाके कहीं ये करो या वो करो। उसमें कर्म क्या करना है उसके ऊपर शिक्षा दी गई। एक्चुअली में हम वो चीज करें जो भगवान ने अपने मुख से बोली है, वो ना करें जो हमने अपनी आत्मा की शांति के लिए खुद विधान बना लिए, खुद कानून बना लिए, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा। ऐसा नहीं, जो उन्होंने अपने मुंह से बोला है उस पर चलने की कोशिश करें। बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो खुशी के साथ इनको छुट्टी कर देते हैं।